त्वमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अभ्यास की बात हो रही है। अभ्यास का अर्थ है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मीन्स रेगुलर प्रैक्टिस। प्रतिदिन अभ्यास होना चाहिए। भगवान यहाँ भगवद गीता में बता रहे हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम यति पार्थ नुचिंतयन्। भगवान कह रहे, हे पार्थ, हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो अभ्यास योग मतलब एवरीडे प्रैक्टिस। अभ्यास करने से होता है। अभ्यास का अर्थ ये नहीं कि हम सिर्फ स्टडी करते रहे, सिर्फ ग्रंथों को पढ़ना, इसे अभ्यास नहीं कहा गया। सिर्फ पढ़ते रहेंगे अभ्यास योग युक्ते न, सिर्फ पढ़ते रहेंगे, ज्ञान को प्राप्त करेंगे, लेकिन विज्ञान के रूप में उसे वो अगर ज्ञान परिवर्तन नहीं होता है तो उसे अभ्यास नहीं कहा जाता। हम सोचते हैं स्टडी करो, अभ्यास करो। अभ्यास का अर्थ यहाँ पे प्रैक्टिस है। प्रतिदिन अभ्यास योग युक्ते न, युक्ते न मतलब भगवान के साथ रहने का प्रयास। जब भगवान के विचार के साथ हमारे विचार एक हो जाए, इसका प्रयास। तो इसे ध्यान कहा गया। तो भगवान के विचार के साथ जब एक हो जाते हैं, भगवान के विचार हमारे विचार जब एक हो जाते हैं, इसे भी ध्यान कहा जाता है। तो भगवान हमें ये आदेश देते हैं या उपदेश देते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, मन और बुद्धि दोनों ही जो है बिना विचलित हुए, अन्य गामिना मतलब बिना विचलित हुए, इसका अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि मन हर हमेशा विचलित रहता है, एक स्थान पर मन कभी रहता नहीं है। जब भी करते हैं तो मन यहाँ वहां भटकता है, क्योंकि हमने अनेक जन्मों से इसका अभ्यास किया है, मन को भटकाने का अभ्यास किया है। हाँ, तुझे इधर जाना है ना, तू जा। हाँ, तुझे उधर जाना है ना, तू जा। इस तरह से मन को भटकाने का अभ्यास हम कई जन्मों से कर रहे हैं, इसलिए मन भटक रहा है हर हमेशा। वरना तो मन स्थिर रहना चाहिए। हाँ, मन स्थिर रहे तो कुछ बात बन जाती है या अच्छी बात बन जाती है। मन स्थिर नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक सिर्फ
मेरा कहो या आपका कहो, ऐसा ही नहीं, हर एक व्यक्ति का या हर एक जीवात्मा का जो है ये अभ्यास रह चुका है कि मन को भटकाया जाए, या मन हम पर वश हमें वश करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए वो वहां जाता है, मन वहां जाता है तो हम उसके प्रति या उस चीज के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। मन यहाँ जाता है तो इस चीज के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। इस तरह से ये मन भौतिक जगत के अनेक अनेक स्थानों में भटकाता है, अनेक अनेक स्थानों में अनेक अनेक प्रकार के विचार लेकर आकर मन जो है हमें, आत्मा को, बुद्धि को या इस शरीर को भटकाते रहता है। और बिकॉज मन चंचल है, भटकते रहता है, और इसे इसी का अभ्यास हो चुका है बहुत पहले से, क्योंकि हमने ढीले छोड़ दिए, मन को ढीला छोड़ दिया है, पकड़ कर नहीं रखा है। ऐसा ही अभ्यास अनेक जन्मों से हम करते आ रहे हैं। इसलिए उसी अभ्यास से, उसी प्रकार से, उसी विधि से अब मन को स्थिर कराना है। इसलिए भगवान कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन, ध्यान रखो कि अब मन ना भटके। और बहुत सरल विधि है, अनेक जन्मों से मन भटक रहा है, भटका रहा है, बुद्धि को भी मिसगाइड कर रहा है। किसी तरह से सौभाग्य से हमें प्राप्त हुआ है, अब पता चला है कि मन भटकने से हम कितने कितने योनियों में, 84 लाख योनियों में, प्रत्येक योनियों में हम भटक रहे हैं। और अब पता चला है कि हमें भटकना नहीं है। मन को स्थिर करने से, भगवान के श्री चरणों में लगाने से या उनके आदेशों का पालन करने से मन स्थिर हो जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मगर हमारा अनुभव ऐसा है कि जब हम स्थिर करने का प्रयास करते हैं फिर भी मन भटकते रहता है। प्रश्न उठता है ऐसा। बट यहाँ भगवान कह रहे प्रतिदिन अभ्यास, एवरी डे प्रैक्टिस, एवरी डे प्रैक्टिस करने से योग युक्तेन चेतसा, मन को बुद्धि के साथ जुड़ाव, मन को बुद्धि के साथ जुड़ाव, ज्ञान के साथ जुड़ाव। मन को ज्ञान देंगे तो मन स्थिर होने का प्रयास करता है। जब ज्ञान नहीं होता है, अंधकार होता है, तो मन भटकने लगता है। अगर ज्ञान के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से सहायता करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, तो मन स्थिर हो जाता है। क्योंकि परम पुरुषम दिव्यम, मन भगवान के श्री चरणों में लगने से, और भगवान दिव्य है, परम पुरुष है, सबके भोक्ता है। कृष्ण सबके भोक्ता है, और प्रत्येक प्राणी पर उनका नियंत्रण है। सिर्फ प्राणी ही नहीं, जड़ वस्तु पर भी उनका नियंत्रण है। इसलिए उनके चरणों में अगर मन रखा जाए बुद्धि लगाकर, क्योंकि इतने जन्मों का अभ्यास जो हुआ है भटकने का, इतने सारे योनियों में जाने का, तो अब तो बुद्धि अब तो बुद्धि प्राप्त हो, या तो अब तो अपने सर को ठिकाने लाए, ऐसी बुद्धि लेकर हम भगवान के श्री चरणों में लगाए जाए तो भगवान नियंत्रित करेंगे हमारे मन को।
क्योंकि मन को शांति वहीं पे प्राप्त हो सकता है। ऑफकोर्स मन को शांति की आवश्यकता है, लेकिन वो भौतिक जगत में प्रयास जरूर करता है कि यहाँ मिलेगी क्या, वहां मिलेगी क्या, वहां मिलेगी क्या, इसको भोगूंगा तो मिलेगा क्या, उसको भोगूंगा तो मिलेगा क्या। तो अभी तक मिल नहीं चुका, इसलिए वो अशांत है, भटकते रहता है शांति के लिए। लेकिन जब हम भक्तों के मध्य में रहकर, बीच में रहकर, गुरुजनों के, आचार्यों के ग्रंथों को पढ़कर, हाँ, और उस बुद्धि से, मतलब उस विवेक से इस मन को भगवान के श्री चरणों में लगाया जाए, जबरदस्ती क्यों ना हो, क्योंकि भटकने वाले लोगों को जबरदस्ती करना पड़ता है, उसके बगैर उसको समझ में नहीं आता। तो मन भटकने वाला है, इसलिए उसको जबरदस्ती करना पड़ता है। जैसे बच्चा कभी चंचल हो जाता है, तो बुद्धिहीन, मतलब इग्नोरेंस के कारण, ज्ञान नहीं होने के कारण कुछ भी करते रहता है, तोड़ फोड़, ये तोड़ फोड़ वो, या कभी गिर जाता है ऊपर से, उसे पता नहीं चलता है। इसलिए माँ थप्पड़ लगाकर उसे बिठाती है। इस तरह से मन को जबरदस्ती बुद्धि के साथ बिठाया जाए तो बैठ जाएगा, लेकिन वो एक बार से नहीं, बार बार अभ्यास, उसे प्रयास करना पड़ता है, बार बार, बैठ जा मन, बैठ जा मन, यहाँ पे बैठ जा। जब करते समय मन भटकते रहता है तो उसे वापस लाना है और वही बिठाना है, उसे वापस लाना है, वही बिठाना है। ये हम सभी का अनुभव है। जब करते समय ही मन अनेक जगह भटकने का प्रयास करता है, जब करते समय ही, बाकी के समय नहीं भटकेगा, थोड़ा कम भटकेगा, लेकिन जब करने जैसे ही बैठ जाते हैं तो मन भटकना शुरू कर देता है, क्योंकि शायद उसे जब ठीक नहीं लगता। हाँ, तो हमें जबरदस्ती बिठाना पड़ता है। इसका रोज अभ्यास करना चाहिए, फोर्सफुली मन को भगवान के श्री चरणों में बिठाना चाहिए, फोर्सफुली। इस तरह से रोज अभ्यास करने से फिर धीरे धीरे मन स्थिर होने लगता है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा ना अन्य गामिना। हाँ? मन को विचलित होने मत दो। अन्य गामिना, गामिना मतलब गमन करना, यहाँ वहां जाना, बुद्धि के साथ। चेतसा का अर्थ है मन तथा बुद्धि से। परम पुरुषम दिव्यम, भगवान दिव्य है, परम आनंद देने वाले हैं। लेकिन हमें जो है अभ्यास, भौतिक जगत का, भौतिक जगत के प्रति अभ्यास होने के कारण, या इसका मतलब रोज, हाँ, ऐसे कार्यों में लगे रहने के कारण जो है, उसका अभ्यास होने के कारण, कि कोई भी नए चीज को लेते हैं, हाँ, थोड़ा सा ठीक नहीं लगता, बट एवरीडे उसको लेने लगेंगे तो सही लगने लगता है, और समझ में भी आता है कि यही सही है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र से इस मन के लिए अभ्यास और भी सुलभ हो जाता है, और भी सुलभ। जैसे कि, हाँ, चंचल बच्चे को हाथ को या पैर को रस्सी लगाकर किसी को बांध देने से किस तरह से होता है कि बच्चा यहाँ वहां भागेगा नहीं।
दामोदर लीला का स्मरण कर सकते हैं हम कि किस तरह से यशोदा माई ने भगवान को बांधा था। एनी हाउ दैट इज लीला, वो डिफरेंट, बट जस्ट चंचल बच्चे को जब हम रस्सी से किसी को बांध देते हैं तो बच्चा ज्यादा हिलता नहीं, उधर के उधर ही खेलते रहता है। तो उसी तरह से मन को हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से उसे बिजी रखेंगे तो और भी सुलभ होगा, मन नहीं भटकेगा यहाँ वहां। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्व पर बल देते हैं। महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो जाती है। भगवान के शब्दोच्चार मतलब ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीव तथा मन व्यस्त रहते हैं, उसे व्यस्त रखा जाता है। मन को हर हमेशा व्यस्त रखो किसी कार्य में, और वो कार्य क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन दो इंद्रियों को अगर कार्य करने लगाया जाए, जिह्वा और कान, और वो अगर अच्छी तरह से एंगेज है, दो जिह्वा और कान अच्छी तरह से एंगेज्ड है, जो कहा जा रहा है उसे ध्यान से सुन रहा है, तो मन बहुत इजीली काबू में आ जाता है, बहुत इजीली। जिस तरह से अब मैं कुछ कहकर आपको बता रहा हूं, भगवत गीता में से कुछ कह रहा हूं, तो आप अगर ध्यान से सुन रहे हो तो मन उधर है। अगर मन भटक रहा है तो आप ध्यान से सुन नहीं सकते। इसलिए भगवान मतलब यहाँ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, हाँ, भगवान के शब्द उच्चार मतलब हरे कृष्ण महामंत्र ध्वनि, हाँ, के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीव तथा मन व्यस्त हो जाते हैं। कान को व्यस्त कब रखा जाता है? सुनने के लिए। ओ क्या कह रहा है? हरे कृष्ण कह रहा है, ओके। तो जीवा हरे कृष्ण कह रहा है और कान श्रवण कर रहा है, तो मन स्थिर हो जाएगा, मन वहीं पे रहेगा। प्रभुपाद क्लियरली कहते हैं कि इन तीन, हाँ, इन तीन इंद्रियों को जो है मतलब दो इंद्रिया जिह्वा और कान और सूक्ष्म शरीर जो है मन, इनको बिजी रखो तो मन स्थिर हो जाएगा। लेकिन जिह्वा से हम कुछ भी बोलते रहेंगे भक्ति के अलावा या भगवान के अलावा कोई भी भौतिक चीज, तो मन और भी भटकने लगेगा। जिह्वा को और कान को व्यस्त रखने का अर्थ है भगवान की सेवा में, भगवान के कथा के श्रवण में, भगवान के गुणगान गाने में व्यस्त रखेंगे तो मन स्थिर होकर शांति को प्राप्त कर सकता है। अगर भौतिक यही इंद्रियों से, जिह्वा और कान से, अगर भौतिक चीजों के प्रति या भौतिक कहा जा रहा है, भौतिक चीजों को कहा जा रहा है, हाँ, भौतिक चीजों को श्रवण किया जा रहा है या गाना कहो, फिल्म कहो, वट, तो मन स्थिर नहीं होगा, और भी ज्यादा भटकने का उसे बल प्राप्त होगा, और भी ज्यादा भटकने के लिए एनर्जी मिलेगी उसे, और भटकते रहेगा। तो अभ्यास की जो बात है, तो हमें अभ्यास का चांस मिल रहा है। रोज सुबह उठने का अभ्यास, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास, भक्तों के साथ बैठकर जप करने का अभ्यास, जिह्वा और कान को एंगेज रखने का अभ्यास, जिसके कारण फिर मन स्थिर रह जाता है।
ये अभ्यास, ऐसी सुविधा हमें प्राप्त हो रही है रोज, तो इसका हमें लाभ उठाना चाहिए। अकेले में नहीं होगा ये, मैं कई बार कहता हूं, अकेले में नहीं हो सकता। एकाकी अमार नाही पाए बल, हरिनाम संकीर्तन। अकेले में हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण जो है नहीं होता, क्योंकि हमारा मन इतनी शक्तिशाली है, इतना भटकने के लिए हमने उसको मतलब छूट दे चुके हैं, तो अब उसको कंट्रोल करना डिफिकल्ट जाता है। इसलिए भक्तों के संग में बैठ कर रहेंगे, जब करेंगे तो नेचुरली कंट्रोल हो जाएगा। भक्तों के संग में बैठकर जिह्वा को और कान को एंगेज करेंगे, हाँ, तो मन स्थिर हो सकता है, हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका रोज अभ्यास करना चाहिए। एवरीडे अभ्यास की बात हो रही है, और ये भगवान कह रहे हैं। भगवान के शब्द जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, उनमें विश्वास होना चाहिए। भगवान जब कह रहे हैं अभ्यास करो, तो खत्म हो गया बात, जस्ट प्रैक्टिस इट। भक्ति सिद्धांत महाराज तो रोज जप करने से पहले, भक्ति सिद्धांत महाराज एवरीडे जप करने से पहले, हाँ, या जप करते समय अपने बाजू में जूते रखते थे, जूते। एक हाथ से जप कर रहे हैं, अगर मन भटकता है तो जूता लेकर सर को मारते थे, ऐसे खाट बोल के, ऐसे जूता लेकर मारते थे। दिस इज व्हाट, ऑफ कोर्स भक्ति सिद्धांत महाराज ये हमें सिखाने के लिए कि तुम किस तरह से मन के साथ रहो, क्योंकि मन इसी के योग्य है, जूते खाने के ही योग्य है। ये भक्ति सिद्धांत महाराज हमें सिखाते हैं। ऑफ कोर्स उनका मन भटकता नहीं, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग व्यक्ति है, इज अ लायन। बट हमें सिखाने के लिए वो इस तरह से बता रहे हैं कि मन को, मन मतलब आप जब जब करने के लिए बैठते तो बाजू में जूता लेके बैठे, और जब भी मन भटकता है तो जूते से उसे मारिए, वापस मन आ जाएगा। क्या ये अभ्यास हम कर सकते हैं? हमारे आचार्य जैसे अभ्यास करते थे, लेकिन डिफिकल्ट जाता है ये, नहीं, जूते लेकर मारना। बट एनी हाउ, चलो इतना कठोर तो नहीं, बट कम से कम भक्तों के संग में रहकर तो जब करने से एक भक्त दूसरे भक्त की तरफ ध्यान रहता है कि ये ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसा कर रहा है। तो भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए कहा गया है, एकाकी अमर नाही पाए बल। अकेले में मैं जप नहीं कर सकता, संकीर्तन नहीं कर सकता। एकाकी अमर नाही पाए बल, हरिनाम संकीर्तन। क्योंकि मन को काबू करना बहुत बहुत डिफिकल्ट है, और भक्तों के संग में रहकर ही काबू हो सकता है, और वो भी प्रतिदिन, एवरी डे प्रैक्टिस, अभ्यास कर कर ये होगा। और भगवान प्रभुपाद अंत में कहते हैं, इसी तरह से भगवान की प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति अभ्यास नहीं करता है उसे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान के इन वचनों को जो है अभ्यास योग युक्त न, तो प्रभुपाद इस तरह से समझाते हैं। भगवान को प्राप्त करना है ना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है ना, तो एवरी डे इस तरह से अभ्यास कीजिए। नहीं करोगे तो इट्स अप टू यू। भगवान तो कह रहे हैं, अपनी बात तो कह रहे हैं, भाई मन को किस तरह से स्थिर कर कर तुम मेरे पास आ सकते हो। भगवान सरल रास्ता बता रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से।
हाँ, संकीर्तन करते हुए समूह में बैठकर जप करना, ऐसे करने से भगवान की प्राप्ति होती है। अकेले जप तो हम सभी का अनुभव है और हम अनुभव करते भी रहेंगे आगे। अकेले जप के लिए बैठेंगे तो मन भटकते ही रहेगा। साथ में बैठेंगे, हाँ, तो भक्तों का एक डर रहता है, वो कई भक्त हमें देख रहे हैं, हाँ, इस डर से मन स्थिर हो जाता है, ध्यान पूर्वक जप होने लगता है। तो यह हम बहुत सौभाग्यशाली जीवात्माएं हैं। गुरु महाराज के कारण हमें वो इतने बड़े स्तर पर कर रहे हैं। रोज कम से कम 1000, 1500, 3000 भक्तों के, हाँ, मन को स्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं वो, अपना संग देकर। तो महाराज, गुरु महाराज भी हमें सिखाते, भक्तों के संग में बैठकर जप करें। तो इस तरह से अगर अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति होगी, दैट देयर इज नो डाउट। अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, दैट ऑल्सो देयर इज नो डाउट। सो ध्यान रखें, ध्यान से जप करें और इसका अभ्यास करें। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।